बिहार प्रदेश कांग्रेस के विधान दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान लखीसराय पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर लखीसराय जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील कुमार, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद कुमार, हाकिम पासवान, अरुण ठाकुर, चुनचुन सिंह एवं वर्तमान जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार अनीस सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने शकील अहमद खान एवं मंजीत आनंद साहू को फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस को मजबूत और सशक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार दौरा जारी है। लगातार कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपना सीट कैसे निकालना है, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर शकील अहमद खान लखीसराय के कांग्रेसी नेता मोहम्मद खुर्शीद आलम को भी अल्पसंख्यकों के बीच जाकर कांग्रेस को मजबूत और सशक्त बनाने पर विशेष रूप से निर्देश दिए। चलिए क्या कहते हैं डॉक्टर शकील अहमद। पटना के नज़दीक है, राजनीतिक तौर पर बहुत जागा हुआ जिला है। सबसे पहले हम गए पार्टी कार्यालय बढ़ैया आए, वहाँ आने के साथ ही श्री बाबू के मालार्पण किए। तो लखीसराय बहुत ही पुरानी जगह है, संघर्ष की जगह है और कांग्रेस जनों के साथ मिलकर के बहुत प्रसन्नता है। लखीसराय बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करे पार्टी के लिए, इसका भी हमारा प्रयास रहेगा। और आज अच्छी बात है कि सुदूर गांव में ही हम लोग एक तरह से जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि शहर हो, गांव हो, बाज़ार हो, हाट हो, हर जगह को जाना चाहिए। तो यहाँ जब मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा ज़रूर चलते हैं और अपने उन तमाम लोगों को जो हमारे अभी समाज में नहीं है, स्वर्गवास कर गए, उनको भी याद करना, उनके परिवार को याद करना, कॉन्फिडेंस देना, तमाम कांग्रेस जन के लोगों को कॉन्फिडेंस देना, हिम्मत बढ़ाना। कांग्रेस के सामने बहुत चैलेंजेस हैं, देश के सामने जो चैलेंजेस को कांग्रेस को फेस करना है। कांग्रेस किनके द्वारा फेस करेगी? अपने यहाँ जो समर्थक ग्रुप है उनके द्वारा फेस करेगी। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इस देश में सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय और आर्थिक तरक्की की बात जिस तरह से कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस देश में सामाजिक न्याय के ऊपर भी कुठाराघात करती है, सामाजिक एकता के ऊपर करती है, देश की आर्थिक व्यवस्था को ख़राब कर रही है। और आर्थिक व्यवस्था के ख़राब होने की वजह से आप देखिएगा कि नौजवानों को नौकरी नहीं है, किसानों को उसकी कीमत नहीं मिलती है, तकलीफ़ में पूरा समाज है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बीपीएल 80 करोड़ बीपीएल है, तो बीपीएल 70 करोड़ कब होगा, 60 करोड़ कब होगा, 50 करोड़ कब होगा? ये तो तभी हो सकता है जब आपकी पॉलिसी अच्छी हो, ताकि हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को वहाँ से निकाल पाए। तो ये पॉलिसीज़ के तहत भी हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। अब पार्लियामेंट में ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में कांग्रेस को, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है, माइक ऑफ कर दिया जा रहा है और उसकी वजह से हम लोगों को लाना पड़ा प्रस्ताव जो चेयरमैन है राज्यसभा के। तो आप समझ लीजिए कि स्थिति कैसी देश की बना रखी है। बिहार में भी बिहार की जो गवर्नेंस है उसका इकबाल ख़त्म हो चुका है, भ्रष्टाचार चारों तरफ है। इन सब को लेकर के एक आह्वान पार्टी की तरफ से, पार्टी के नेताओं का दौरा हर जगह चल रहा है और हम लोग चाहेंगे कि पार्टी पूरे तौर पर मजबूती से काम करे और कर रही है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हमारे शाहनवाज साहब, पासी साहब, 3 हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी आए हैं और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का जो आला नेतृत्व है उनके ज़रिए ही उनको भेजा गया है। और जब भेजा गया है तो जाहिर सी बात है कि वो कोई न कोई ब्रीफ लेके ही आए हैं कि कैसे बिहार में राजनीति की शुरुआत करनी है। तो उन्होंने जो बातें कही वो न्याय संगत बात है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर एक अहम सवाल है, जिला कुश्ती चल रहा है और आप देखिए कि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, जख्मी हुए लोग, जिस तरह से प्रताड़ना किया गया, ये सबसे लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में भी इंसाफ नहीं है और छात्र इंसाफ मांग रहे हैं, उनको पूरा समय मिलना चाहिए। और ये सर्वर डाउन हो गया तो नहीं एग्ज़ाम होगा, कुछ और हो गया तो नहीं एग्ज़ामिनेशन होगा।
एक न्यायपूर्ण तरीके से ही एग्जामिनेशन होना चाहिए। है कि बड़बोलापन वो करते रहते हैं। हमने देखा, हम लोग के चेयरमैन भी रहे हैं, जब चेयरमैन थे तो आपसे में भिड़ गए थे, तो उनका काम है भिड़ना। असल काम है जब आप उप मुख्यमंत्री बने हैं तो लखीसराय और बिहार की तरक्की और विकास की बात करना है। तो उनके ज़रिए कौन सा विकास का कार्यक्रम लखीसराय में हो रहा है, ये तो लखीसराय की जनता आने वाले दिन में उनको बता देगी कि क्या होने वाला है। समाज के हर वर्ग को आगे ले जा करके और उसको तरक्की के रास्ते पे लाना, तरक्की के मैप पे लाना, ये जिम्मेदारी होती है इलेक्टेड लोगों की। अब तो उनके पास ताकत की कमी है नहीं, उप मुख्यमंत्री हैं। ये अलग बात है कि सरफुटबल भी हो रहा है उनके आपस में, तो उनसे हमको उम्मीद कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं उम्मीद है कि ये लोग विकास के लिए तो जाने नहीं जाते हैं, विनाश के लिए जाने वाला भारतीय जनता पार्टी, उसका विचार हम सब लोग के सामने है। पार्टी के नेता हैं और सामाजिक न्याय के सवालों को लेकर के लगातार देश भर में अलग अलग जगहों पे बातें कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, 50% जो आरक्षण की सीमा है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। उसको लेकर के लगातार हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान जी यहाँ पर आए हुए हैं, विधायक के नेता हैं। हम लोग लगातार इस बात को पूरे बिहार भर में लेकर के जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से बिहार में 65% जो आरक्षण है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की लोकसभा के चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा करके चुनावी लाभ लेने के और हिंदू और मुस्लिम का धर्म का झगड़ा लगा करके कहना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है SC ST OBC के आरक्षण को ख़त्म करके मुसलमानों को देना चाहती है। लेकिन अब बतावें प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बताएं कि भाई जो 65% आरक्षण है उसमें SC ST OBC का आरक्षण, उसको क्यों आपने स्वीकार नहीं किया, उसको क्यों अनुसूची 9 में नहीं शामिल किया। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी यह सवाल है कि आप तो सामाजिक न्याय के झंडा बरदार हैं, आपने क्यों नहीं अभी शर्त रखी कि हमको 9वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए। कुल मिलाकर के भाजपा और जदयू के जो नेता हैं वो आरक्षण के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी लगातार जो है हम लोग कार्यकर्ता जितने भी हैं कांग्रेस पार्टी के, सभी समाज के हर वर्ग के लोगों तक, प्रदेश के हर कोने तक जाकर के भाजपा और जदयू का जो एक साजिश है आरक्षण के खिलाफ, उसको बोल खोलने के हम लोग काम कर रहे हैं।